वेलकम बैक टू मैडी कोको। आप में से कुछ लोगों को हीरो इलेक्ट्रो के अपडेटेड ई बाइक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए था। क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं ये तो मैं बताऊंगा ही। हावेवर साथ में मैं एक मेरा ओपिनियन भी शेयर करूंगा इफ़ मुझे लगता है ये ई बाइक्स एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं है। तो पहले आपको हीरो इलेक्ट्रो के वेबसाइट पर उनके इलेक्ट्रिक साइकिल्स के मॉडल्स दिखते थे। वो थे हीरो इलेक्ट्रो ग्लाइड, इलेक्ट्रो लेडी ग्लाइड, एसेंशिया, ईज़ाफायर, टाउन मास्टर, क्लिक्स और किंजा। अब सडनली आपको थोड़े अलग दिखने वाले ई बाइक्स दिखाई पड़ रहे हैं उनके वेबसाइट पे और उनका नाम अभी C3, C4, C5, C6 कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हीरो इलेक्ट्रो ने उनके पुराने मॉडल्स डिसकंटिन्यू कर दिए हैं और इन नए मॉडल्स में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है, इस वीडियो में हम ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन अगर मैं आपको करूँ तो व्हाट हीरो हैज़ मेजरली डन हियर इज़ उन्होंने उनके काफ़ी सारे ई साइकिल्स को बस नया पेंट स्कीम दिया है और उनका बस नाम चेंज करके रीब्रांडिंग किया है। जो पहले इलेक्ट्रो ग्लाइड TX था वो अब C3 बन गया है। जो लेडी ग्लाइड था वो C4 बन गया है। बाय द वे आई एम ग्लैड लेडी ग्लाइड का नाम हट गया उस साइकिल से, बिकॉज स्टेप थ्रू फ्रेम के साइकिल्स जो होते हैं उन्हें स्टीरियोटाइप किया जाता है कि वो लेडीज़ के लिए है। पर अगर इनकेस कभी आपने स्टेप थ्रू फ्रेम वाले साइकिल चलाए हैं तो यू रियलाइज़ कि साइकिल का रॉड थाइज के बीच में ना आना इज़ कन्वीनियंट फॉर एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। हीरो इलेक्ट्रो एसेंशिया जो पहले थी वो अब C5 है। ईज़ाफायर C6 बन गई है। टाउन मास्टर था वो अब C8 बन गया है और क्लिक्स और किंजा का नाम वैसे ही रखा है। और एक्चुअल में जो नए मॉडल्स ऐड हुए हैं वो है इलेक्ट्रो C3i और इलेक्ट्रो C5i। फ़िलहाल के लिए हम C3i और C5i को साइड में रखते हैं और बाकी ई बाइक्स के बारे में बात करते हैं। सो C3, C4, C5, C6 और C8 ये सारे साइकिल्स काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस हैं इनमें स्पेसिफिकेशन वाइज। इन सब की सिमिलैरिटी से शुरू करते हैं। सभी बाइक्स में बिल्कुल सेम 36 वोल्ट 250 वॉट की हब मोटर है। सभी बाइक्स में बिल्कुल सेम 5.8 एम्प आवर्स की बैटरी भी है। सभी बाइक्स का कंट्रोलर भी बिल्कुल सेम है। सभी बाइक्स आपको 25 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देगी। सभी बाइक्स का रेंज भी सेम है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सभी साइकिल्स में बिल्कुल सेम है। तो अब इनमें अलग क्या है, चलो बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। पहला डिफरेंस इनका व्हील साइज़। C3 और C4 26 इंच व्हील साइज़ में आते हैं और बेसिकली इनके टायर्स थिक है, MTB टायर्स हैं। C5 27.5 इंच व्हील साइज़ में आता है और इसके भी टायर्स थिक है। C6 और C8 700C व्हील साइज़ में आता है। 700C रिम्स बेसिकली 29 इंच या 2/9ers होते हैं। ये डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है पुराने वाले 26 और 27.5 के साथ, क्योंकि ये थिन टायर्स के लिए बने हैं। इन शॉर्ट इनमें रोड बाइक्स के पतले वाले टायर्स है, ना कि MTB वाले थिक टायर्स है। दूसरा डिफरेंस है इनका फ्रेम साइज। C3 और C4 16 इंच फ्रेम साइज में आता है। C5, C6 और C8 18 इंच फ्रेम साइज में आता है। तीसरा डिफरेंस है इनका गियरिंग। C3 गियरलेस है, C4 गियरलेस है, C5 भी गियरलेस है, C6 भी गियरलेस है और आखिरी वाला C8 जो है उस साइकिल में आपको 7 गियर मिलेंगे शिमानो टूर्नी के। चौथा डिफरेंस है ब्रेक्स का। C3, C4, C5, C6 इन सभी में सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है और C8 दोनों फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स है। पांचवा डिफरेंस है सस्पेंशन का। रियर सस्पेंशन कोई भी साइकिल में नहीं आता ये वाले, और फ्रंट सस्पेंशन सिर्फ C8 में आता है और C3, C4, C5, C6 में नहीं आता। छठा डिफरेंस है ऑब्वियसली प्राइसिंग का। C3, C4, C5 और C6 आते हैं 25,000 की और C8 आता है ₹32,500 को। ये बाइक्स आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेंगे। इन बाइक को आपको ख़रीदना है तो आप
एक तो फिजिकली शॉप में जाके खरीद सकते हो, या फिर अगर ऑनलाइन खरीदना ही है तो चूज़ माई बाइसिकल जैसे साइट्स पर आपको ये मिल जाएंगे। पर हीरो ऑफिशियली इन बाइक्स को ऑनलाइन नहीं बेचता। अब वैसे ऊपर से देख के लगता है कि C8 एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, राइट? बट आई फील C8 खरीदना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये जानने के लिए ये वीडियो आगे तक देखते रहिए, क्योंकि हमने अब तक सारे बाइक्स और सारे मॉडल्स के बारे में बात नहीं की है। अब आते हैं क्लिक्स और किन्जा पे, जो हीरो इलेक्ट्रो ने ऑफिशियली ऑनलाइन बेचने के लिए ही बनाई है। ये बाइक्स आपको सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगी, और ये वो खुद मेंशन किए हैं उनके वेबसाइट पर। अब क्लिक्स के 2 वर्जन आते हैं, एक सिंगल स्पीड और एक 7 गियर वाला। किन्जा के भी 2 वर्जन आते हैं, एक सिंगल स्पीड और एक 7 गियर वेरिएंट। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स भी येट अगेन बिल्कुल सेम है, 250 वॉट मोटर, 5.8 एम्प आवर बैटरी, सबका कंट्रोलर भी बिल्कुल सेम है, सबका टॉप स्पीड सेम, सबका रेंज सेम, सबका डिस्प्ले सेम। ब्रेक्स भी इन सभी में कॉमन है, फ्रंट में डिस्क और रियर में वी ब्रेक्स। कोई भी मॉडल्स में सस्पेंशन भी नहीं है। डिफरेंसेस भी थोड़ी बहुत है। अब हीरो के वेबसाइट के हिसाब से क्लिक्स के सिंगल स्पीड वर्जन में 2 फ्रेम साइज के ऑप्शंस आते हैं, 16 इंच और 18 इंच, वेराज 7 स्पीड वर्जन 16 इंच फ्रेम साइज में ही आता है। हाउएवर मुझे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सिर्फ 16 इंच फ्रेम वाले ही बाइक्स दिखे, तो आइदर इनका ऑफिशियल वेबसाइट ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर 18 इंच लिटरली कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम किन्जा का भी है। वेबसाइट पे बता रहे हैं सिंगल स्पीड वर्जन 2 फ्रेम साइज में अवेलेबल है, 16 इंच और 18 इंच, पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही वेबसाइट्स पर सिर्फ 18 इंच फ्रेम साइज में अवेलेबल है, और 7 स्पीड वर्जन सिर्फ और सिर्फ 18 इंच ये कहते भी है, और अवेलेबल भी बस एक ही फ्रेम साइज में है। क्लिक्स 26 इंच व्हील्स में आता है और किन्जा 27.5 व्हील साइज में आता है। सारों के टायर्स थिक है बेसिकली। और लास्टली प्राइजेस में डिफरेंस है। क्लिक्स का सिंगल स्पीड वर्जन उनके वेबसाइट के हिसाब से आपको 26,000 में मिलेगा। क्लिक्स का 7 स्पीड वर्जन 31,000 में मिलेगा। किन्जा का सिंगल स्पीड और 7 स्पीड दोनों ही आपको 31,000 में मिलेंगे। However, अब मैंने अमेज़ॉन पर जब भी चेक किया, क्लिक्स और किन्जा दोनों ही सिंगल स्पीड बाइक्स मिल रहे हैं फॉर 23,000, और दोनों के 7 स्पीड वर्जन मिल रहे हैं फॉर 28,000। अब बात करते हैं उन बाइक्स का जिनको एक्चुअल में कुछ रियल अपडेट मिला है। वो बाइक्स है इलेक्ट्रो C3i और C5i। अब ये आई जो ऐड हुआ है वो इंडिकेट करता है इनमें इंटेलिजेंट फीचर्स है। व्हाट आर दोज फीचर्स एंड एक्चुअल में ये कितने इंटेलिजेंट है वो हम इन बाइक्स के डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। तो C3i और C5i दोनों ही सिंगल स्पीड बाइक्स है। C3i 26 इंच व्हील्स में आता है और C5i 27.5 इंच व्हील साइज में आता है। C3i का 16 इंच फ्रेम साइज है और C5i का 18 इंच फ्रेम साइज है। दोनों ही साइकिल्स में सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है और रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, वी ब्रेक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स येट अगेन बिल्कुल सेम, 250 वॉट मोटर, 5.8 एम्प आवर बैटरी, तो रेंज भी बिल्कुल सेम 25 किलोमीटर्स, और टॉप स्पीड भी वही। तो इसमें इंटेलिजेंट क्या है? 2 या 3 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे इन्हें इंटेलिजेंट कहा जा रहा है। पहला है ब्लूटूथ ऐप लिंक। बेसिकली आपको आपके फ़ोन पर हीरो इलेक्ट्रो का ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को यूज़ करते वक्त स्टार्ट राइड ये बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या स्पीड में साइकिल चला रहे हो वो देख सकते हो। आप कितने ड्यूरेशन के लिए साइकिलिंग की है वो जान सकते हो। आपने कितना डिस्टेंस साइकिल पे कवर किया है वो भी जान सकते हो। पूरे जर्नी के टाइम आपका एवरेज स्पीड क्या रहा है ये भी इंफॉर्मेशन आपको वो ऐप के थ्रू मिलता है। बट एक्चुअली ये फीचर्स के लिए आपके पास C3i या C5i होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐप आपका फ़ोन का GPS यूज़ करके आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
और एक्चुअली आपको ये ऐप की भी ज़रूरत नहीं है ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि आप कोई और ऐप जैसे स्ट्रावा भी यूज़ करके ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। आपको ये साइकिल ख़रीद के और साइकिल को ऐप के साथ कनेक्ट करके एक्चुअल में जो फीचर्स मिलेंगे वो है कि आप इस साइकिल का बैटरी परसेंटेज फ़ोन पर देख सकते हो, साइकिल की रेंज कितनी बची है वो जान सकते हो। ये एक स्पीडोमीटर जैसे काम कर सकता है बिना जीपीएस का इस्तेमाल किए। पेडल असिस्ट लेवल्स आप फ़ोन पर ही एडजस्ट कर सकते हो और हेडलाइट चाहो तो ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। मोटर भी अगर आप चाहो तो ऑन या ऑफ़ आपके फ़ोन से ही कर सकते हो। ये ब्लूटूथ के कनेक्टेड फीचर्स आपको C3i और C5i खरीदने पे मिलेंगे। एक और सेफ्टी फीचर जो आपको मिलेगा इन बाइक्स पे वो है RFID बाइक लॉक। तो ये बाइक्स खरीदने पे आपको एक सॉर्ट ऑफ कीचेन या कार्ड ऐसा कुछ मिलेगा। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या होगा बिकॉज मैंने ये खरीदी नहीं है साइकिल। तो जब वो कीचेन आप इस बाइक के डिस्प्ले पर रखोगे तब ही इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होंगे। ये एक एडेड सेफ्टी फीचर है जिसके वजह से कोई भी आते जाते आपके पार्क की हुई बाइक को ऑन नहीं कर पाएगा। एक और चीज़ जो ये बाइक्स पे आती है वो है कॉर्डलेस सोलर पावर टेल लाइट। अब मुझे ये RFID की के बारे में एग्जैक्टली जानना था कि ये की है या कार्ड है, इसलिए मैंने हीरो इलेक्ट्रो के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जो उन्होंने उनके वेबसाइट पर ही दिया है, पर कॉल करने पे ये हुआ। हेलो, गुड आफ्टरनून हीरो साइकिल। हेलो, ये हीरो इलेक्ट्रो ई साइकिल जो है मुझे उसके बारे में पूछना था। क्या आपको साइकिल खरीदनी है क्या? नहीं, मुझे खरीदने के पहले कुछ चीजें जाननी थी इलेक्ट्रिक साइकिल के आप बारे में। कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओ, ये मुझे उनके कस्टमर केयर के कांटेक्ट से ही मिला इंटरनेट पे। सॉरी सर, यहाँ से नहीं है, कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो नाउ टू द क्वेश्चन दैट यू आर प्रॉबली वेटिंग फॉर। क्या ये ई बाइक्स एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है? इनमें से खरीदना है तो कौन सा एग्जैक्टली खरीदना चाहिए? इस पे मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं अभी शेयर करता हूँ। अगर आप बहुत श्योर हो आपको 20 या 25 किलोमीटर के ऊपर इस साइकिल पर ट्रैवल नहीं करना है और आप इसे बस नज़दीक के डिस्टेंसेस कवर करने के लिए ख़रीदना चाहते हो, तो 25,000 या 25,000 के जो सिंगल स्पीड मॉडल्स है वो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यानी कि C3, C4, C5, C6 ये वाले मॉडल्स। पर इन साइकिल्स में आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि इनमें गियर नहीं है, और अगर आपको अदरवाइज़ स्लोप्स पर चढ़ना है तो बिना गियर के सिर्फ सिंगल स्पीड में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होगी। हाउएवर अगर आपको गियर वाली साइकिल चाहिए जो लंबे डिस्टेंस के ट्रैवलिंग में आपको हेल्प करेगा और अगर आपका बैटरी ख़त्म हो जाती है तो भी आपको आसानी से चलाने में आपकी मदद करेगा, तो हीरो इलेक्ट्रो में कोई 31-32,000 के नीचे ऑप्शन है ही नहीं। C8 आपको 32,500 की पड़ती है और मुझे लगता है ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 32,000 फॉर एग्जांपल डाल ही रहे हो तो 3-3,500 एक्स्ट्रा डाल के आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशंस वाले ई बाइक्स मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे 33 to 35,000 की रेंज में वॉल्टेक्स की स्पार्क 1, स्पार्क 3 और स्पार्क 5 आएंगे। ट्रायड की E1, E3, E5, फेलेडे, योरास, इन सभी बाइक्स में 7.8 एम्प आवर्स की रिमूवेबल बैटरी आती है जो इलेक्ट्रो के कोई भी मॉडल्स में नहीं आती। आगे पीछे दोनों डिस्क्स आते हैं, डिस्क ब्रेक्स आते हैं, और स्पेसिफिकेशन वाइज अगर आप देखो तो ये बाइक्स एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। वही रेंज में लाइट स्पीड कंपनी की भी ग्लाइड 7 स्पीड और 21 स्पीड भी आपको मिल जाएगी, येट अगेन जिसका भी बैटरी सेम है। 7.8 एम्प आवर की रिमूवेबल बैटरी आती है। अब इनका कस्टमर सपोर्ट और स्पेयर्स का मुझे आइडिया नहीं है इन कंपनी का, क्योंकि मैंने खुद तो ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए अब तक। पर जैसे आपने देखा हीरो इलेक्ट्रो का उन्हीं के वेबसाइट पर दिया हुआ कस्टमर सपोर्ट का नंबर तो कहीं और ही डायल होता है और गलत ही जगह कॉल लग जाता है। तो मेरे हिसाब से 30,000 के ऊपर
हीरो इलेक्ट्रो के ई बाइक्स पर खर्चा करना मुझे वर्थ नहीं लगता इस टाइम पे एटलीस्ट, जब मार्केट में और भी ब्रांड्स आ गए हैं और भी ब्रांड्स आए जा रहे हैं। 25,000 के सिंगल स्पीड वाले मॉडल्स आपको एक अच्छा ई बाइक का एक्सपीरियंस दिलाएंगे और इसी वजह से मुझे ये एक फ़िलहाल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। मैं फ़िलहाल मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज़ बाद में जब वही रेंज में 25,000 के रेंज में और कंपनीज़ भी बेटर ई बाइक्स बेचना शुरू करेंगे तो शायद ये बाइक्स भी पैसे के वर्थ नहीं लगेंगे। और अगर बात आती है C3i और C5i की, तो वो भी 32,000 के हिसाब से सिंगल स्पीड इंटरनल बैटरी वाले ई बाइक्स है। ऐप और RFID लॉक के लिए 32,000 डालना, जब 2,000 डाल के रिमूवेबल बैटरी, बेटर ब्रेक्स, बेटर बाइक्स मिल सकते हैं, तो मेरे लिए सेंस नहीं बनता। इन शॉर्ट C3i और C5i भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं है। So yeah, this was all I had to say about the Hero Electro updated models which are launched in 2020. I hope आपको ये वीडियो एक पर्सपेक्टिव देने में हेल्प किया होगा, और अगर आपको ये हेल्प किया है और अगर आपको लगता है ये किसी और को भी इन बाइक्स के बारे में जानने में हेल्प करेगा जो ये बाइक्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड yeah, thank you so much for watching Madi Coco. I will see you in the next one.